मिथिलांचल में ये कहावत है कि पग पग पोखर माछ मखान। दरभंगा शहर तालाबों का शहर कहा जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसे तालाब हैं जिसका कि नामो निशान मिट गया। कारण यह है कि भूमाफियाओं का नज़र है और उसे करोड़ों में बेच डालते हैं। रातों रात जो है सो तालाब को भर देते हैं, लेकिन प्रशासन तक को जानकारी नहीं मिलती है। जब प्रशासन को जानकारी मिलती है तब तक बहुत काम हो चुका रहता है। ऐसे कई मामले आए जिसको कि प्रशासन ने रोक लगाई, लेकिन दरभंगा शहर में जो भूमाफियाओं का नज़र तालाबों पर है, जिस कारण है कि दरभंगा शहर में जो है सो जल संकट गहराता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जहाँ हर तरफ तालाबों का शहर दरभंगा कहा जा रहा था, अब शहर में आप घूमेंगे तो बड़े बड़े तालाब हैं, चाहे दिघी हो, हराही हो, मतंजर पोखर हो, दरभंगा शहर का अलुआ पोखर हो, मखनाही पोखर हो, सभी की स्थिति काफ़ी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और भूमाफियाओं का नज़र है, जैसे ही मौका मिलता है उसे भर देते हैं और लाखों को उसे बेच देते हैं। और चारों तरफ अतिक्रमण भी है। सरकार तो कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन पुनः वहाँ अतिक्रमण हो जाए। उद्देश्य को लेकर दरभंगा नगर निगम की वर्तमान उप महापौर नाजिया हसन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कई सवाल खड़ा किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पोखर माछ मखान, लेकिन वही दरभंगा में जल संकट है। पूर्व में भी जो है सो दरभंगा में जल संकट हुआ था, सरकार तक ये बात गई और कई संसाधनों के बाद लोगों को पानी मिलने लगा। लेकिन दरभंगा में जितने तालाब थे उसको भरा जा रहा है और दरभंगा में जल संकट है। सरकार भी चिंतित है। क्या कहेंगे आप? मैं अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे संघ के द्वारा हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर मैंने अपने दरभंगा का समस्या कुछ रखा था, जैसे जल जमाव को लेकर के और उसके बाद से अतिक्रमण को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मैं देखती आ रही हूँ बचपन से, वही कंटिन्यू आज तक है। तो मैं इस पे डिस्कस की थी। तो हमारे जो मंत्री महोदय थे, हमारे नितिन नवीन जी, उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि मैडम एक आप रूपरेखा तैयार कीजिए और आप लिख करके आवेदन लेकर के आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ आपको लग रहा है या हो चुका है, जितना आपको आइडिया है, जितना आप रिपोर्ट तैयार कर लेती हैं, तो आप आ करके लेके हमसे मिलें। तो वही एक खांचा मैं अभी तैयार की हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हम लोग का सबसे खूबसूरती गंगा सागर, हराई, दिघी, ये सब मेन है। इसके चारों तरफ आपने भी गौर किया होगा कितना अतिक्रमण हो चुका है, जो एकदम सिमट गया है। जो 5 कट्ठा 10 कट्ठे का तालाब आज देखिए जा कर के वो 3 कट्ठे और 4 कट्ठे में तब्दील हो गया है। और चारों तरफ से गंदगी, कचरा, दुकान, मार्केट हर तरफ से बन गए हैं। अभी हाल ही में गंगा सागर में क्रॉस कर रही थी, मैंने चारों तरफ देखा। हराई में कंटिन्यू जाती हूँ तो वो देखती हूँ, दिघी देखती हूँ, ऐसे नीम पोखर के पास जो है बहुत सारा, महात्मा गांधी कॉलेज के रास्ते में नाका नंबर 1 पड़ता है, वहाँ पर आप जा कर के पता कर सकते हैं। मुकुंदरी चौधरी के अंदर कैंपस में एक तालाब हुआ करता था, वहाँ तालाब कहाँ है वो भी पता कर सकते हैं। हसन चौक के मखानी पोखर जो मशहूर हुआ करते थे, वो पोखर कहाँ है, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से भूमाफिया हर तालाब को, पोखर को भर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, दुगना चरगुना में आप इस तरीके का आप रेट लगा करके बेच रहे हैं। इससे हानि है ना हमारी जनता को हो रही है, यहाँ की पब्लिक को हो रही है, जो आज पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जब तक खूबसूरती गंगा जमुना की तहजीब होती है कि हम जो अपने जगह का कोई चीज़ है तो उसका ख्याल रखें। जिस तरीके से हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरीके से अपने आसपास के जगह को बनाए। तो समझिए कि मिथिला का धरोहर दरभंगा में जो तालाब से खूबसूरती दिखता है, वो तालाब कहीं नहीं आपको नज़र आएगा। तो मैं अभी संचिका तैयार कर रही हूँ, रिपोर्ट तैयार हो जाता है मेरा, तो मैं बहुत जल्दी जा कर के वहाँ मिलूँगी। और सबसे पहले तो मुझे आपके चैनल से ये बताना चाहती हूँ कि 2-2 पोखर का डीएम सर का आदेश होने के बावजूद वो पोखर आज तक नहीं हुआ। देखिए जाकर के वहाँ पर अतिक्रमण हो चुका। कहाँ ये तालाब है? ये नीम पोखर के पास हो गया, डीएम सर का आदेश हुआ था। एक अलुहा पोखर है कैदराबाद के पास, डॉक्टर शब्बीर साहब के बीच। अब देखिए कि वहाँ पर डीएम सर का आदेश होने के बावजूद वहाँ पर अतिक्रमण है। सोचिए कि यानी कि एक पदाधिकारी, एक अफसर का भी बात भूमाफिया से कुछ सुन नहीं रहे हैं, समझिए।
तो इसीलिए अब पहल तो करनी है, तो मैं इसी पहल के साथ फिर से सर से मिलूंगी, अपने मंत्री से, और जा कर के अपनी बातें रखूंगी। तो जिस प्रकार से आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि दरभंगा में जो भूमाफियाओं का दबदबा है तालाबों पर, उससे तालाबों की रक्षा हो पाएगी? देखिए, तालाब के साथ साथ है ना, ज़मीन, निगम की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, हर तरह से कब्जा है। मदरसे के नाम से अब कब्जा कर लिया, मस्जिद के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से। जब कौन साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है। को हो सजा, कुछ कार्रवाई, तब तो किसी को सबक मिले। लेकिन इसमें है ना, ऊपर से नीचे सभी के हाथ गंदे रहते हैं। एक चीज़ समझ जाइए, कोई माफिया को कहीं ना कहीं एमएलए, एमपी सभी का सपोर्ट रहता है। एक चीज़ समझ जाइए, पदाधिकारी तक का सपोर्ट रहता है, क्या कहते हैं, प्रशासन का सपोर्ट रहता है। भू माफिया को समझिए कि सब पैसे का खेल खेल करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, वक्फ की ज़मीन हो, कब्रिस्तान हो, जो भी हो, मदरसे की ज़मीन हो, मंदिर की ज़मीन हो। मंदिर का मुझे 2-3 मंदिर का कंप्लेन मिला था कि मंदिर के परिसर को चारों तरफ से मार्केट बना करके वहाँ पर पुजारियों लोग का भी एक खोपड़ी रहने का इंतज़ाम नहीं, और सब बिजनेस करने के लिए अपना अपना सब वहाँ पर कर लिए। तो ये आस्था का चीज़ें, हर तरह से हमें अपने आप को अपनी देखभाल करनी चाहिए। मंत्री जी से क्या बात हुई आपको, आप क्या लगता है? उन्होंने आश्वासन मुझे दिया कि आप है ना, अपने पैड के द्वारा अपने आवेदन पर लिख करके दे कि आप क्या क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांगी है, किस चीज़ पे आप है ना कार्रवाई करना चाहती हैं, या किस चीज़ का जानकारी लेना चाहती हैं। अपने नगर विकास मंत्री जिसे मैं यही अनुरोध करती हूँ कि अगर जो मैं कंप्लेन दे रही हूँ, चाहे निगम के मुतल्लिक हो, या दरभंगा के मुतल्लिक हो, या जनता के हित के मुतल्लिक हो, तो मुझे उम्मीद है कि यानी कि आश्वासन दे करके भेजे। जब मुझे उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे और काम भी करेंगे।